हरे कृष्ण। तो महाराज जी का संग हमें पिछले 26-28 साल से है, ऐसा हम सब लोग जानते भी हैं। तो महाराज जी का संग काफी भक्तों को मिला भी है और कई भक्तों को नहीं भी मिला है। तो हम लोग महाराज जी को जानते हुए भी शायद नहीं जानते, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। तो आज हम लोगों ने ऐसे कुछ प्रश्नों की चर्चा महाराज जी से करनी है, जिससे महाराज जी का हृदय के में क्या है उसे हम कुछ हद तक जान सकें। और ये प्रश्न के उत्तर अपने आप में एक प्रवचन हो सकते हैं, लेकिन समय की भी सीमा है, तो हमें ये उत्तर महाराज जी से संक्षेप में ही मिलेंगे। लेकिन ये हमारे को आवश्यक, यानी ये हमें आनंद भी देगा और ज्ञान भी देगा, और हम इससे बहुत कुछ सीख सकेंगे, ऐसे हम आशा रखते हैं। और यह कुछ जहाँ पे महाराज जी से हमें कुछ हिदायत भी मिल गई है, तो उसका भी हम ख्याल रखते हैं। और ये प्रश्न आध्यात्मिक होंगे, पारिवारिक विषय से संबंधित हो सकते हैं, और आर्थिक विषय से संबंधित हो सकते हैं, और कुछ हो सके तो फिर व्यक्तिगत, लेकिन जिनका संबंध भक्ति से है। तो हम इन प्रश्नों की चर्चा यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। तो महाराज जी, आपकी अनुमति। तो सभी भक्तों के मन में, चाहे वो कोई बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, आप सब अवश्य जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ मंदिर निर्माण की क्या योजना है। जानना चाहते हैं ना आप सब? तो महाराज जी से संक्षेप में सुनना चाहेंगे कि महाराज जी अपने जो बेलगाम मंदिर है उसके निर्माण की योजना के बारे में क्या विचार है। हरे कृष्णा। आप में से कितने भक्त चाहते हैं कि अब जहाँ मंदिर है वहीं रहे, या तो फिर मंदिर के पीछे थोड़ी बहुत जगह हमारी है वहां पे बने? तो कितने भक्त चाहते हैं कि जहाँ अब मंदिर है वहीं बने? हाथ ऊपर कीजिए। मतलब वही बिल्डिंग जिसमें अभी मंदिर है वही। और आप में से कितने भक्त चाहते हैं कि थोड़ा पीछे जो खाली जगह है, हमारी जमीन है, वहां पे बने? ठीक है। तो विचार अभी इस प्रकार से चल रहा है कि मंदिर के पीछे अभी हमारी पूरी जगह तो नहीं है, काफी जगह हमारी नहीं है, लेकिन 2 छोटे जमीन है जो मंदिर की जमीन है, जो बहुत पहले खरीदे हुए थे। तो हो सकता है वहां पर कोई नया मंदिर बन जाए। तो ये प्रयास चल रहा है, ये विचार चल रहा है, क्योंकि अभी हमारा बिल्डिंग है, मंदिर है, वो बहुत पुराना हो गया है, और यहाँ ज़्यादा कुछ निर्माण कार्य करने आदि से आसपास रहने वाले लोगों को बहुत वो विचलित हो जाएंगे, आवाज़ इतनी आएगी, तो ऐसे नहीं कर सकते। और इसकी चौड़ाई भी सीमित है, इसलिए पीछे थोड़ी खाली जगह है, हमारी जो जगह है। बाकी और है जो हमारी नहीं है, लेकिन जो हमारी है उसमें भले छोटा मंदिर क्यों ना हो, लेकिन वो पत्थर का बनने का विचार है। क्योंकि अभी जहाँ मंदिर है वहाँ पे किचन है और प्रसाद हॉल भी है, और जहाँ मंदिर पहले मंजिल पे है वहाँ पे कुछ और किया जा सकता है। वहाँ पे क्लासरूम वगैरह हमारे कितने कक्षाएं होती हैं, वहाँ पे उसको थोड़ा बहुत ठीक करके वो सब कर सकते हैं वहाँ पर। लेकिन मंदिर पीछे करेंगे तो मंदिर इतना बड़ा भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि किचन, प्रसाद हॉल, क्लास, ये सब यहाँ पे रहेंगे। इसलिए मंदिर थोड़ा छोटा भी बने, लेकिन अच्छा सुंदर बने, पीछे बने। एक ही समस्या है, रेलगाड़ी की ध्वनि हमें सहन करना होगा, बस इतना है। तो आशा करते हैं कि आप सबको इस उत्तर से संतुष्टि मिली होगी। और महाराज जी से प्रश्न है अगला कि महाराज जी, एक आनंदमयी संस्था को उजागर या जीवित रखने के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है? फॉर अ ब्लिसफुल सोसाइटी व्हाट इज मोस्ट नेसेसरी थिंग? भक्त लोग आनंदित होंगे तो
मंदिर आनंदित होगा। लेकिन भक्त लोग छोटे मुंह लेकर रहेंगे तो सारे भक्त समाज भी छोटे मुंह से हो जाए। इसलिए भक्तों को आनंदित होना है। प्रभुपाद ने कहा था, चैंट हरे कृष्णा एंड बी सैड, नहीं, बी हैप्पी हैप्पी। तो हरे कृष्ण जपिए और दुखी नहीं, क्या सुखी रहिए। तो हरे कृष्ण जप करके ठीक से करेंगे तो सारे भक्त सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे। श्रवण और कीर्तन ठीक से रहा और वैष्णव सेवा हम सब करते रहे, जैसे अभी सुबह हमने चर्चा की, तो फिर सब ठीक रहेगा, सभी लोग आनंदित रहेंगे। तो सभी से विनती है कि अपना हृदय और कान दोनों के दरवाजे खुले रखिए, क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण टिप्पणी है ये बार बार सुनने के लिए नहीं मिलती है, तो कृपया इसका श्रवण बड़ी गहराई से कीजिए। तो महाराज जी जानना चाहते हैं कि जो नई जनरेशन है उसके लिए आप कुछ टिप्स दीजिए, जिससे कि भविष्य में वो गृहस्थ जीवन को संभालते हुए वो भक्ति के वातावरण को गले लगा सके। नई जनरेशन के लिए टिप्स। आजकल की जो युवा पीढ़ी है उनके लिए भक्त बनना आसान भी है, कठिन भी है। आसान इसलिए है कि आजकल इतनी सुविधाएं हैं, आप जहां रहते हुए अपने फोन में प्रवचन सुन सकते हैं, भगवान के दर्शन हो सकते हैं और तो आपको प्रेरणा अपने स्कूल कॉलेज में बैठे बैठे, घर में बैठे हुए आपको मिल सकता है। और सब जगह भक्त लोग प्रचार के लिए घूमते रहते हैं। इसलिए आजकल की युवा पीढ़ी के लिए भक्त बनना आसान है, परंतु कठिन क्यों है? क्योंकि वातावरण आजकल इतना बिगड़ा हुआ है और आध्यात्मिक जीवन की ओर झुकाव होने के लिए एक अनुकूल वातावरण की आवश्यकता है, जो कि आजकल समाज में नहीं मिल पा रहा है। आजकल ये टेलीफोन के कारण, टीवी के कारण, सिनेमा के कारण, बॉलीवुड, ये सिनेमा के कारण, चमक धमक के जीवन के कारण युवा पीढ़ी खास करके, बड़े लोग भी, लेकिन युवा पीढ़ी खास करके बहुत प्रभावित हो रही है। इसलिए उनके लिए भक्ति में आना थोड़ा कठिन है। पहले लोग 1 घंटे के प्रवचन में बैठ सकते थे जी। आजकल के लोग नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो फोन पे 5-5, 2-2, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट का देख के, 10-10 सेकंड का देख के इतना आदत पड़ गया है, इससे ज्यादा वो ध्यान दे ही नहीं सकते हैं। इसलिए फोन से आदत थोड़ा कम हो जाए तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो इस पीढ़ी के लिए भक्ति में आना सुलभ भी है और कठिन भी है। महाराज जी ने मोबाइल के बारे में बात कही, मुझे याद है करीबन 20-25 साल हो गए, हम लोग हॉस्पिटल यात्रा में गए थे, तो महाराज जी ने मुझे पूछा कि अगर तुम्हारे सामने भगवान आए तो अगर तुम्हें पूछे कि क्या वरदान चाहिए तो क्या मांगोगे? तो मैंने एक रटू तोता की तरह बोला कि बस कि भगवान मेरा एक जीवन, लास्ट जीवन हो और भक्तों की सेवा करें, भगवान की सेवा करें, नहीं आप तो यही वरदान मांगेंगे। तो फिर महाराज जी ने मुझे बोला कि अगर मुझे भगवान पूछेंगे कि एक वरदान लेना है, क्या लेना है बताओ, तो मैं लूंगा कि मुझे इस मोबाइल से मुक्ति मिल जाए। महाराज जी याद है लेकिन मुझे याद है और मेरे लिए वो काफी प्रेरणा की बात थी। हालांकि मैं मोबाइल का संग छोड़ तो नहीं सका, लेकिन प्रयास तो है कि कम से कम उसे इस्तेमाल करें। तो महाराज जी हमारे जीवन में इतने सारे संघर्ष हैं, मोबाइल भी एक संघर्ष है और बहुत सारे संघर्ष आते हैं, तो क्या कारण है कि भगवान हमारे जीवन में इतने संघर्ष डालते हैं? संघर्ष का फल मीठा होता है। किसी चीज को संघर्ष के बिना प्राप्त करेंगे उसको सहज ले लेंगे। जो आसानी से आता है वो आसानी से जाएगा भी। इसलिए यदि किसी चीज को हमें टिका के रखना है जीवन भर, तो यदि वो एकदम आसानी से आ गया तो उसको हम हल्का ले लेंगे।
लेकिन थोड़ा संघर्ष करके यदि हमें प्राप्त हो जाए तो फिर उसको हम संभाल के रखेंगे। दूसरी बात, भगवान ने ये सृष्टि की रचना ही ऐसे की है कि ये संघर्ष की दुनिया है। प्रकृति स्थानी कर्षति। हाँ देखो, हाँ मैं बोल, उन्होंने हाँ बोला, हाँ में हाँ मिलाया। प्रकृति स्थानी कर्षति, कर्षण अर्थात संघर्ष। यदि संघर्ष नहीं होता तो फिर आराम की दुनिया हो जाता। तो आराम तो फिर भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में अंतर क्या होता? फिर भौतिक जगत छोड़ के आध्यात्मिक जगत में क्यों व्यक्ति जाता, क्यों तपस्या करता, क्यों नियमों का पालन करता? तो शराब पी के, जुआ खेल के, आराम से रह के भगवान को प्राप्त कर सकते। तो बोले क्यों भगवान को प्राप्त करें, यही ठीक है। जैसे प्रभुपाद जी एक कहानी बोला करते थे कि एक बार एक पादरी थे, वो किसी ऐसे व्यक्ति के पास गए, वो कोयला के खान में काम कर रहे थे, उनको बहुत नीचे जाना पड़ता। तो उन्होंने बोला तुम्हें भगवान को मानना चाहिए, तुम्हें ये सब काम करना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। मैं बोला यदि नहीं करूं तो क्या होगा? बोलो तुम नरक में जाओगे। तो नरक में क्या है? नरक में बहुत अंधकार है। और क्या है? वहां नरक में सब ठंडा है, गीला है, ऐसे। तो ऐसे बहुत कुछ बोलते गए। तो बोलता कि फिर यहाँ भी ऐसे ही है कोयले के खान में, तो इसमें उसमें क्या अंतर है? मैं भी यहीं रह रहा हूँ, तो शराब पी के करके यहीं रह जाऊं। तो इस तरह से यदि ये संसार में सब कुछ आसान हो गया, सुलभ हो गया, तो कोई फिर भगवान के धाम जाने की इच्छा भी नहीं रखेगा, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं रखेगा। इसलिए दुनिया में कभी कभी कष्ट आते हैं तो अच्छा है हमारे लिए। नहीं तो हम सोचेंगे कि सब आराम से चल रहा है, सुखी जीवन है, कोई तकलीफ नहीं है। जब कष्ट आएगा जीवन में तब भगवान को थोड़ा याद कर सकते हैं। जी। हमारे किसी महाराज की जैसे भक्तों को संघर्ष की पहचान बहुत सही तरीके से हो जाती है। बाहर जो भक्ति में नहीं है वो संघर्ष का सामना भी करते हैं और फिर उनके जीवन में उसका इन्हीं एक अंग सही बन जाता है। फिर भी वो संघर्ष को, उस संघर्ष की परिभाषा जानते हुए उसको अपने जीवन में नहीं लेते, तो वो करते ही रहते। तो उनका फिर क्या? क्योंकि उनको इस दुनिया के परे कुछ है, या इस ऐश्वर्य और भोग के प्रति कुछ है, इसका कोई ज्ञान ही नहीं है कि और भी कोई दूसरा उपाय है, इनको पता नहीं। तो इसलिए वो इतने लगे हुए रहते हैं इसी में। हालांकि इतना कष्ट होता है फिर भी वो सोचते हैं कि यही ठीक है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम करेंगे। आज करोड़पति होंगे, नहीं हुए कल हो जाएंगे, कल नहीं हुए परसों हो जाएंगे। संघर्ष करते रहे, हो जाएंगे। तो ये आशा लेके बैठे हैं सारी दुनिया, आज नहीं है कल। तो श्रील प्रभुपाद जी ने एक छोटी कहानी बताई, चुटकुला एक सुनाया उन्होंने, कि जो आजकल तो धोबी ऐसे नहीं होते जैसे पहले हुआ करते थे गांव में। धोबी घरों से कपड़े लेकर गधे के पीठ के ऊपर रखता था, फिर गधे को नदी के तट पे ले जाता था, फिर कपड़ों को वहां धो के फिर नदी पे के तट पे सुखा के फिर उसको वापस लाता था, फिर लोगों को वापस अपने अपने कपड़े दे देता था। तो अभी वो जो गधा है जिसके ऊपर ये रखा है, वो आगे जाएगा क्यों, उतना काम क्यों करेगा? गधा भी आलसी होता है। तो धोबी क्या करता था, उसकी पीठ पे, गर्दन पे एक लाठी या छड़ी बांध देता था, उसके दूसरी ओर पे गाजर रखता था, मूली गाजर ऐसे उसके लिए, जो गधे के लिए स्वादिष्ट व्यंजन है। तो उसके सामने वो टंगा हुआ रहता था।
तो गधा सोचता है कि एक कदम जाऊंगा तो मुझे ये गाजर मिल जाएगा, लेकिन जैसे वो एक कदम आगे लेता है तो वो गाजर भी आगे जाता है। क्यों आगे जाता है? गाजर उसके पीठ पे बंधा हुआ है, लकड़ी है। लकड़ी है, तो लकड़ी बंधा हुआ है और लकड़ी के अंत में है, तो वो आगे जाएगा तो गाजर भी आगे जाएगा। तो सोचता है एक कदम आगे लूंगा गाजर मिलेगा, 2 कदम लेता है नहीं गाजर आता, नहीं और एक कदम लूंगा तो जरूर मिलेगा। ऐसे करते करते वो नदी तक पहुंच जाता है, और इस तरह से लौटते समय भी वैसे ही गाजर। तो उसी प्रकार से जीवन में सभी लोग ये गाजर के पीछे मिल जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिल जाएगा, फिर अंत में मृत्यु, फिर सब समाप्त, फिर पुनर्जन्म, फिर वही बात। थैंक यू महाराज जी। एक वैष्णव का सबसे प्रमुख गुण जिससे उसकी आध्यात्मिक प्रगति आसानी से हो सके, वैष्णव के बहुत सारे गुण होते हैं, तो उसमें से एक सबसे प्रमुख गुण क्या समझते हैं जिससे उसकी आध्यात्मिक प्रगति और आसानी से हो? वैसे चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि वैष्णव के 26 प्रमुख गुण होते हैं, और कई गुणों का उल्लेख उसमें किया है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसमें टीका करते हैं कि 26 वैष्णव गुणों में से सबसे महत्वपूर्ण गुण है कृष्ण एक शरणम। कृष्ण एक शरणम, एकमात्र श्री कृष्ण के शरण में जाना। तो ये शरणागति श्री कृष्ण के चरण कमलों में ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है वैष्णव का। यदि शरणागत नहीं है तो उसके अंदर अन्य गुण नहीं प्रकट होंगे। तो यदि अन्य गुण नहीं है परंतु शरणागति है, तो धीरे धीरे से शरणागति के कारण वो अन्य गुण भी प्रकट होने लगेंगे। परंतु अन्य गुण यदि है, शरणागति नहीं है, तो अन्य गुणों का इतना मूल्य नहीं है। तो महाराज जी ये अगले प्रश्न का भी उत्तर क्या यही हो सकता है जो भी आपने दिया, या कुछ उसमें अंतर है? The next question is like, what makes temple spiritually alive? यानी मंदिर कैसे एक जागृत आध्यात्मिक केंद्र बन सकता है? भक्तों से। भक्त लोग जागृत आध्यात्मिक रहेंगे तो मंदिर भी वैसे रहेगा। ठीक है। तो भक्त लोग उत्साही नहीं रहेंगे, भक्त लोग सेवा भाव में नहीं रहेंगे, भक्त लोग आपस में झगड़ रहे होंगे, या भक्त लोग इतने ध्यान से कुछ नहीं कर रहे होंगे, इससे तो फिर मंदिर भी वैसे ही रहेगा। लेकिन मंदिर में भक्त जो है, मतलब केवल मंदिर में रहने वाले नहीं, बाहर भी जो रहते हैं, लेकिन जो मंदिर से जुड़े हुए हैं, उनका भाव, उनका उत्साह, उनका हृदय सही ठिकाने है, तो फिर मंदिर भी वैसे ही होगा। तो महाराज जो भक्त रहते हैं अपनी तरफ से अलग अलग चीजें ऑफर करते हैं भगवान को, तो उसमें क्या सबसे महत्वपूर्ण है इन तीनों में से? एक है दान, दूसरा है समय, और तीसरा है कला या स्किल। तो उनकी तरफ से ये तीनों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण लगता है? दान, समय और वो कला। दान, समय, कला, इन तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? मैं बोलूंगा चौथा है। अच्छा बताइए। हृदय। क्या है? हृदय दोगे भगवान को, हाँ। तो समय भी दोगे, पैसा भी दोगे, कला भी दोगे, सब कुछ दोगे। ठीक। लेकिन हृदय नहीं दोगे तो फिर दान का भी दान दोगे भी तो भगवान इतना प्रसन्न नहीं हो। भगवान के पास धन की कमी नहीं है, भगवान के पास उनके धाम में कलाकारों की कमी नहीं है, भगवान के पास समय ही समय है। भगवान हमारा हृदय चाहते हैं। भावग्राही जनार्दन,
हमारे हृदय का भाव चाहते हैं, यही भक्ति है। अच्छा महाराज जी, हम जिस संस्था में हैं तो इसको अगर एकत्रित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या आप समझते हैं? संस्था को एकत्रित रखने के लिए श्रील प्रभुपाद जी के आदेशों का पालन करना, इससे संस्था एक रहेगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। श्रील प्रभुपाद जी ने क्या कहा है वो पहले सीखना पड़ेगा। क्या आदेश दिए हैं उन्होंने, क्या करना है नहीं करना है, और साथ साथ प्रभुपाद जी, जैसे एक बार हम प्रभुपाद जी के आविर्भाव दिवस में बोल रहे थे कि देखो प्रभुपाद जी का तिरुभाव होकर केवल कितने 50 साल भी नहीं हुए, लगभग 50 साल हुए हैं। और हम देखते हैं कि भक्तों के बीच में ये गुरुवाद और गुरु भेद बहुत चलता है। ये मेरे गुरु है, ये उनके गुरु है, मैं मेरे गुरु के तरीके को खींचूंगा, वो उनके खींचेंगे, ये सब चलता रहता है। तो अभी गिने चुने हैं गुरु जो दीक्षा देते हैं, अभी भी ऐसे खींचातानी चलती है। तो आगे चल के जब सैकड़ों हो जाएंगे तो क्या हालत होगी? खींचातानी सब लोग करेंगे, तो फिर संस्था रहेगी कैसे? इसलिए प्रभुपाद को केंद्र बिंदु बनाना है। फिर व्यक्तिगत रूप से अपने अपने जिनसे शिक्षा दीक्षा ली है वो अपने उनकी व्यक्तिगत बात है, वो चलेगी, वो उनके हृदय के अनुसार वो आगे बढ़ेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। परंतु श्रील प्रभुपाद को केंद्र बिंदु बनाए रखेंगे और उनके आदेशों का पालन करेंगे तो ये संस्था 10,000 वर्षों तक टिकेगी। महाराज जी, ऐसी कौन सी चीज है जो कम्युनिटी की स्पिरिट को कमजोर बनाती है? हमारी संस्था है, उसकी जो स्पिरिट है तो उसको कमजोर बनाने वाला क्या सब बात है, ताकि हम उससे बच सके? श्रवण कीर्तन का अभाव सबसे महत्वपूर्ण। श्रवण कीर्तन का अभाव हो, कमी हो तो फिर समस्या हो जाती है। यदि कोई हृदय के अनर्थ हैं भी, लेकिन श्रवण कीर्तन के द्वारा वो सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन श्रवण कीर्तन ठीक नहीं हो तो शरणागति भी नहीं होगी, बाकी चीजें भी नहीं होंगी। इसलिए श्रवण कीर्तन के ऊपर बहुत जोर देना चाहिए, जप के ऊपर, कीर्तन के ऊपर, कथा प्रवचन सुनने के ऊपर। प्रवचन में को बैठ के सुनना चाहिए, चाहे कोई भी दे रहे हो। हम ये नहीं देखना चाहिए ये दे रहे हैं अच्छा आएंगे, ये नहीं दे रहे नहीं, ऐसा नहीं। कृष्ण कथा चल रही है, आके हमें बैठना है, सुनना है। ये महाराज जी सबसे महत्वपूर्ण है वैसे। तो महाराज अगला प्रश्न है कि करियर और कैरेक्टर यानी चरित्र में कौन सी चीज अधिक महत्वपूर्ण है? चरित्र अवश्य, कोई दो राय नहीं है। और जैसे हम सोशल मीडिया से हम लोग इतना प्रभावित रहते हैं, तो इससे हम कैसे सावधान रहें या कैसे अपने आप को बचाएं? इसको एंटी सोशल मीडिया है। जैसे कोई गलत व्यक्ति है, गुंडागर्दी करता है तो उसको एंटी सोशल बोलते हैं। तो ये सोशल मीडिया भी एंटी सोशल मीडिया का काम करती है। हालांकि कई अच्छी चीजें भी हैं, जैसे हम भक्ति के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन अक्सर भक्त भी यहाँ वहाँ जो प्रजल्प हो रहा है उसको ज्यादा सुनते हैं। संस्था में किसने किसकी गलती निकाली, किसने क्या कहीं कुछ समस्या हो गई किसी मंदिर में, क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ, इसी में हमारे भक्त भी ज्यादा फिरने लगते हैं। इन चीजों के बारे में सोशल मीडिया में नहीं देखना चाहिए। ये मंदिर में देखो ऐसा घटना हो गया, वो वहां पे ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, इससे हमारे भक्ति में लाभ क्या होगा?
इन चीजों से हमें बहुत बहुत बच के रहना है। इन चीजों को हम सुनते रहेंगे, हमारी भक्ति निश्चित रूप से बिगड़ जाएगी। जी क्यों महाराज? महाराज अगला प्रश्न है कि कृष्ण एक भक्त से क्या आशा रखते हैं और उसके किस गुण को अधिक महत्व देते हैं? भगवान भक्त के प्रति क्या उनका आशा क्या रखते हैं कि भगवान क्या सोचते कि इस भक्त को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, और उसके किस गुण से वो ज्यादा प्रसन्न होते हैं या उसको महत्व देते हैं? शरणागति। शरणागति में सब कुछ आ जाता है। जी। तो महाराज इसीलिए उसका जैसे शरणागति है और हम जब भक्ति करते हैं तो उसका अंतिम उद्देश्य है कि भगवत प्रेम प्राप्त हो। तो भगवत प्रेम के लिए हमें इमोशन ज्यादा चाहिए या कमिटमेंट ज्यादा चाहिए? जैसे अक्सर देखते हैं कि माताएं ज्यादा इमोशनल होती हैं और ऑफकोर्स कमिटेड भी होती हैं, लेकिन फिर भी भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, इमोशन या कमिटमेंट? भावना, इमोशन अर्थात भावना। देखो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, हमारे आंदोलन का नाम है, संस्था का नाम है श्री कृष्ण भावनामृत संघ। तो प्रभुपाद जी ने कहा हमारे लिए दो सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं, कृष्ण और कॉन्शियसनेस, कृष्ण और भावनामृत। तो भावना ये तो होना ही होना है। यदि कृष्ण के प्रति हमारे इमोशंस, हमारी भावना नहीं रहे तो फिर भक्ति कैसे होगी? परंतु वो जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस है, वो केवल भावुकता के ऊपर नहीं होनी चाहिए। शास्त्रों के आधार पर हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और उसके अनुसार हमें हमारे भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। केवल भावनाओं पर छोड़ देंगे और उसमें शास्त्रों का कुछ हम बीच में नहीं रखेंगे शास्त्रों को, तो ये सहजीय हो जाएगा। फिर कोई अपने अपने मनमाने ढंग से सब भक्ति करना शुरू कर लेंगे। कोई से एकदम रोने लग गए भगवान के, इसमें इतने आगे पहुंचे नहीं लेकिन भावुक होकर रो रहे हैं। तो ऐसा रोना, प्रभुपाद जी बोलते थे, वेदों के सिद्धांतों को धो डालते हैं। तो इमोशन या भावना चाहिए, परंतु वो भावना एक प्रामाणिक परंपरा के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के आधार पर होना चाहिए। ठीक है महाराज, अगला प्रश्न है कि वैष्णव अपराध से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? वैष्णव अपराध से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। बस जाने अनजाने में जैसे होते हैं, कभी कभी हो जाते हैं, तो क्षमा याचना करके मामले को निपटा लेना चाहिए। लेकिन जैसे हमने सुबह के प्रवचन में कहा, यदि हम अपने आप को वैष्णवों के दास मानते हैं और हम श्रील प्रभुपाद जी के आदेशों के अनुसार आगे चलते हैं, तो वैष्णव अपराध होने की संभावना कम होती है। फिर भी यदि यहाँ वहां हो भी जाए, जैसे व्यवस्थापन के क्षेत्र में हो जाता है, जैसे आप कोई मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं, कोई बोले नहीं ऐसे होना है, कोई बोले नहीं वैसे होना है, तो कभी कभी हो सकता है। परंतु इन चीजों को खींचने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, मिटा देना चाहिए। जैसे अगले प्रश्न का उत्तर आज सुबह के प्रवचन में दिया था, लेकिन उसका अगर कुछ और विस्तार में जानकारी मिले तो अच्छा है कि जो भगवान की सेवा का जो परम उद्देश्य है, एक तो है कि भगवान को प्रसन्न करना और दूसरा खुद को भी शांति मिलती है, अच्छा लगता है भगवान की सेवा करना। तो किसे प्राथमिकता देना चाहिए? जैसे तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, लेकिन अब भगवान प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं हो रहे वो तो नहीं पता, लेकिन हमारे मन में एक शांति का एक अनुभव हो रहा है, हमें कुछ अच्छा लग रहा है, तो वो हम जान सकते हैं। कम से कम भगवान प्रसन्न हो रहे हैं नहीं हो रहे वो हम नहीं जान सकते, तो उसको किसे प्राथमिकता देनी चाहिए, कैसे समझे उसको? प्रारंभ में हमारे सुख और आनंद को हम देखेंगे,
जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे भगवान की प्रसन्नता को ज्यादा महत्व देने लगेंगे। यदि प्रारंभ में हम अपने सुख को नहीं देखें तो प्रश्न करेंगे लोग, फिर हम क्यों आए भक्ति में? तो लोगों की भावना ऐसी रहती है, हर एक व्यक्ति कुछ सुख या शांति की खोज में होता है, तो उसे कुछ सुख तो मिलना चाहिए, नहीं तो भक्ति में आएगा क्यों? तो प्रारंभ में ठीक है, वो भले उसकी मानसिकता रही कि मुझे सुख मिल रहा है, मुझे शांति मिल रही है, मुझे आनंद आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो भक्ति में आगे बढ़ेगा वो जानने लगेगा कि महत्वपूर्ण बात मेरा सुख नहीं है, महत्वपूर्ण बात है भगवान कृष्ण का सुख। उनको क्या चाहिए? यदि भगवान को सुख देने के लिए यदि मुझे थोड़ा कुछ दुख सहन करना पड़े तो वो ठीक है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम प्राथमिकता देने लगेंगे भगवान के सुख के लिए। लेकिन फिर भी जैसे जैसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए भी आगे चलते हैं तो हमें अपने मानसिक और शारीरिक अवस्था को भी ध्यान में रखना चाहिए। हमें इतना भी आदर्शवादी नहीं होना चाहिए कि जो वास्तविक जो वस्तु स्थिति है उसको ध्यान न रखें। जैसे निर्जल उपवास रखना एक कई दिन में ये बताया जाता है, परंतु किसी को शारीरिक बीमारी है, कुछ कष्ट है, डॉक्टर ने मना किया आप नहीं करना, वो कहेगा नहीं भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम करेंगे, फिर बीमार पड़ जाएंगे, गहरी और नुकसान हो जाएगा। तो यद्यपि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए भी करना चाहेंगे, फिर भी शारीरिक और मानसिक या हमारी जो परिस्थितियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। महाराज अगले प्रश्न की श्रृंखला पारिवारिक विषय पे है। तो जैसे हम लोग अधिकांश यहाँ पे गृहस्थ हैं, तो कई जैसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश तो करते ही हैं सब, लेकिन उसके पहले कुछ नकारात्मक सकारात्मक कम रहते हैं, नकारात्मक चीजें ज्यादा रहती है, उसके बाद भी हम लोग गृहस्थ आश्रम में जाते हैं। तो आपकी दृष्टि में कहीं कुछ गृहस्थ आश्रम का कुछ मिसकंसेप्शन है क्या? उसके बारे में कुछ ऐसे धारणा जो नहीं होनी चाहिए? Is there any misconception about गृहस्थ आश्रम? इसके मन में गृहस्थ आश्रम के प्रति कुछ मिसकंसेप्शन है क्या? ऐसे आपकी गलत धारणा है क्या गृहस्थ आश्रम के प्रति? हाँ, लेकिन किसके मन में? नहीं, अब देखिए जैसे आश्रम है अलग, हाँ, तो गृहस्थ आश्रम में ये चीज अच्छी नहीं होती है, या कुछ ऐसे कंसेप्शन हो कि जो वास्तव में नहीं है और जिसका हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, प्रचार करते हैं। नहीं, देखो आश्रम आश्रम है जहाँ भगवान का आश्रय लिया जाता है। तो जहाँ पे भक्तों के लिए भक्ति में प्रगति करने के लिए सुविधाजनक परिस्थिति होगी, उसे उस आश्रम में रहना चाहिए, चाहे वो चारों आश्रम में से कोई भी आश्रम क्यों ना हो। तो हर एक व्यक्ति के मानसिकता के ऊपर, उसकी आध्यात्मिकता के ऊपर, उसकी इच्छाओं के ऊपर, उसकी परिस्थितियों के ऊपर ये निर्भर करता है कि उसे किस आश्रम में रहना चाहिए। परंतु जिस आश्रम में भी वो रहे उस आश्रम को दिव्य बनाना है, क्योंकि वो आश्रम है। तो ये महत्वपूर्ण है कि उस आश्रम को दिव्य बनाना है। तो महाराज जी, जैसे गृहस्थ आश्रम में बच्चे भी होते हैं, तो बच्चों को सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है अगर परिवार को इकट्ठा बनाए रखना है? और इसका जो भाग दूसरा है वो पति पत्नी से संबंधित है कि बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश जिससे कि उनके परिवार इकट्ठा रह सके। आप जो करेंगे बच्चे वैसे ही करेंगे। इसलिए यदि आपको बच्चों को अच्छे रास्ते में ले आना है तो घर में जो बड़े हैं उनका बर्ताव वैसे होना चाहिए। हालांकि महाराज ये मैंने देखा है, काफी समय से सुना भी है, लेकिन इसका अनुभव कुछ अलग रहा है। ऐसा नहीं कि स्वयं के जीवन से, कि माँ बाप एक अच्छे आदर्श पति पत्नी है और बच्चे किसी ना किसी कारण से अध्यात्म से नहीं जुड़ पा रहे हैं या उतना रुचि नहीं रखते हैं, तो
उसका क्या कारण हो सकता है क्योंकि हर एक बच्चा अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों को भी लेकर आता है। तो इस जन्म में जो संस्कार घर में मिले हैं, बाहर स्कूल में मिले हैं, समाज में मिले हैं, और साथ साथ जो पूर्व जन्म के संस्कार भी हैं, तो किस समय पर कौन सा संस्कार फलित होता है, अंकुरित हो के फलित होता है, उसके ऊपर निर्भर है कि बच्चा कैसे बनेगा। परंतु इस समय हमें पता नहीं कि बच्चे के पूर्व जन्म के संस्कार क्या हैं, तो कम से कम इस जन्म के संस्कारों को तो हमें ठीक करना चाहिए। और महाराज, जहाँ तक पति पत्नी का सवाल है कि परिवार को टूटने से बचाने के लिए पति पत्नी के बीच में ऐसा कौन सा उनका कौन सा ऐसा गुण है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि हम देख रहे हैं परिपक्वता जी, मैच्योरिटी, इसके बिना नहीं हो सकता। इसको कुछ और गहराई से कहना चाहेंगे? इसे कुछ और गहराई से कहना चाहेंगे महाराज? मैच्योरिटी, परिपक्वता, मैच्योरिटी, आप समझ गए क्या है परिपक्वता? मैच्योरिटी यानी अंग्रेजी में बोलते हैं। स्थिति को गंभीरता से समझना। मैच्योरिटी क्या होता है? कैसे क्या बोलना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए, कब क्या बोलना चाहिए, कब क्या नहीं बोलना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, इतना तो जानना चाहिए। जो आजकल घर टूट रहे हैं, क्यों टूट रहे हैं? इन्होंने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे कहा, है ना जी। आरोप लगता है। केवल घर नहीं, सारा समाज टूट रहा है। युद्ध भी होते हैं देशों के बीच में, और सारे विश्व में यही बात है, ऐसे किया, ऐसे कहा। तो यदि व्यक्ति अपने व्यवहार को और अपने वचनों को नियंत्रित कर ले तो ठीक रहेगा सब कुछ। ऐसा नहीं है कि पुराने जमाने में हर एक पति पत्नी का स्वभाव मिलता जुलता था, वो सब सुखी रहते थे, ऐसा नहीं। परंतु परिपक्वता थी, एक संस्कृति थी कि चलो किसी न किसी तरह से आपस में मिला के रहना है। परंतु जब वो परिपक्वता नहीं रहती है और आजकल के बाहर के समाज का प्रभाव इतना है, तो आसानी से सब टूट जाते हैं। तुम्हारा ये पेशेंस और टॉलरेंस क्या इसी परिपक्वता का अंग बन जाना है? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तरफ से होना चाहिए। एक तरफ से ही हो तो फिर मुश्किल होगा, आगे एक न एक दिन फिर वो टूट जाए। हमारा अगला प्रश्न है कि जो नए प्रचारक हैं उनको क्या अवॉइड करना चाहिए, यानी उनको किस चीजों से सावधानी बरतनी चाहिए जो प्रचारक होते हैं, नए प्रचारक? तूफान की तरह मत जाइए। जो सामने वाले को देखकर देश काल पात्र वो देखकर करना, ये स्वाभाविक है कि जब पहले पहले कोई भक्ति में आता है तो बहुत उत्साही होता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको उत्साहमयी स्तर बोलते हैं। तो इतना ज्यादा उत्साही होता है, फिर सबको घर में भी सबको परेशान करके रख देता है। और जैसे एक दिन चित्रकेतु महाराज की कथा भागवत में सुनकर एक कॉलेज का लड़का, फिर वो घर में गया, माता पिता से बोलने लगा आप मेरे माता पिता नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म में मेरे कौन थे माता पिता, उसके पिछले जन्म में कौन थे, पिछले जन्म में आप है, अब बाद वाले जन्म में कौन होंगे क्या पता। तो माता पिता तो कितना गुस्सा हो गया, मंदिर में आ गए, झगड़ा करने लग गए, यहाँ पे नहीं दूसरी जगह। तो फिर उसको समझाना पड़ा कि ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे प्रचार नहीं करते हैं घर में जाके। तो अपरिपक्वता, उनको इतनी समझ इतनी अच्छी नहीं है, तो प्रारंभिक अवस्था में बहुत सोच समझ के और वरिष्ठ भक्तों के मार्गदर्शन में चल के हमें प्रचार करना चाहिए।
और मुझे इसी से संबंधित है कि प्रचार को अर्थपूर्ण या प्रभावशाली बनाने के लिए क्या आवश्यक है? स्वयं हमारा श्रवण कीर्तन, ये मुख्य बात है। और इसी में प्रचार की जो आवश्यकता कहाँ अधिक है, मंदिर में या घर में? सब जगह, लेकिन घर से प्रारंभ होता है। बच्चे का जन्म तो घर में होता है, तो मंदिर में भी, घर में भी, पाठशाला में भी, समाज में भी, सब जगह चाहिए। आजकल कहीं नहीं मिल रहा है, इसलिए मंदिर में ही देना पड़ रहा है। जो चीजें घर में मिलनी चाहिए, पाठशाला में मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही हैं, इसलिए मंदिरों में ही देना पड़ रहा है। महाराज जी, भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या समझते हैं आपकी नजर में? मन मना भगवत भक्तो मध्याजी मां नमस्करो मामैव वैश्यसि सत्यम ते तति जाने प्रियोसी। मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, बस यही भगवत गीता का सार। थैंक यू महाराज। तो महाराज एक ग्रंथ जो हर भक्त को पढ़ना चाहिए, कौन सा? कम से कम एक नहीं, क्यों एक ही क्यों? इसलिए कम से कम मैंने कहा, कम से कम एक ग्रंथ। प्रभुपाद जी के छोटे ग्रंथों से शुरू कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे से भगवत गीता तक आ सकते हैं, उसके बाद फिर श्रीमद् भागवतम तक आ सकते हैं, फिर चैतन्य चरितामृत पढ़ सकते हैं। जो गंभीर भक्त हैं, जो वास्तव में भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, उनको धीरे धीरे से इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। हर एक भक्त को प्रतिदिन श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। यदि समय की कमी हो, कम से कम 5 मिनट तो पढ़ो, 5 मिनट बस, इतना तो पढ़ो, 5 मिनट प्रभुपाद के ग्रंथ को पढ़ के ध्यान से 5 मिनट लगाओ, इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। फिर वो रस आने लगेगा, धीरे धीरे अपने आप 5 मिनट से 10 मिनट, आधा घंटा बन जाएगा। जी जी। पर इस दुनिया में आप सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या समझते हैं? कृष्ण मतिरस्तु, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे कहा, तुम्हारी कृष्ण मति हो, मति अर्थात बुद्धि या चेतना, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ो, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, दूधो फूलो पुतो न हो, ये सब इतने, हाँ, दूधो फूलो पुतो न हो, वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। महाराज जी, अगर हम जैसे भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो कई बार प्रार्थना हमारी स्वयं की होती है, कई बार हम आचार्यों की प्रार्थना करते हैं, या कई महान भक्तों के द्वारा कही गई प्रार्थना जो भागवतम से है। तो आप ऐसी कौन सी प्रार्थना को से महत्वपूर्ण, सभी महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण है, लेकिन आपकी दृष्टि में शिक्षाष्टकम, शिक्षाष्टकम प्रार्थना सारे वैदिक ज्ञान का सार इन 8 श्लोकों में मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं हम। चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं, जो वैदिक ज्ञान को और जीवन की सफलता को के पथ को बतलाने आए हैं। उन्होंने केवल 8 श्लोक लिखे हैं, बाकी चैतन्य महाप्रभु ने कुछ नहीं लिखा। उन्होंने शिक्षाएं दी उनके शिष्यों को, शिष्यों में जाके ग्रंथ लिखे। चैतन्य महाप्रभु की रचनाओं में यही एक 8 श्लोक शिक्षाष्टक। तो महाराज, अंतिम प्रश्न है। वैसे प्रश्न तो 60% ही पूरे हुए हैं, और 40% जो प्रश्न है उसको हम अभी नहीं पूछ सकते हैं, शायद हमें अगली बार के लिए रखना पड़ेगा। तो लेकिन एक प्रश्न है कि जब आपने इस्कॉन ज्वाइन किया था, तो आपको इस्कॉन में सबसे अच्छा क्या लगा महाराज? फिलोसफी और भक्त। अच्छा, आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे सेवा के बारे में ना, तो यहाँ इस मठ में देखते हैं कि जगह जगह ऐसे सूचनाएं हैं पत्थर से। पीछे भी एक है, क्या है?
साधना स्वर्ग प्राप्ति स्वरूपापर्यंत पहुंचने आया। तो प्रसाद कक्ष में ये हमने देखा आज के सुबह के प्रवचन से बिल्कुल संबंधित। सेवक, उत्तम सेवक सेवा खोज लेता है। मध्यम सेवक संकेत पाते ही सेवा में लगता है। तीसरे प्रकार का सेवक सेवा बताने पर सेवा करता है। चौथा प्रकार का सेवक सेवा में टालाटाल करता है और सेवा दूसरे पर डाल देता है, चले जाता है। तो यहां लिखा है उन्होंने इस मठ के अंदर, हाँ, तो फिर से उत्तम सेवक सेवा ढूंढ लेता है। कहाँ मेरे लिए सेवा कहाँ है, कहाँ करूं मैं, क्या सेवा करूं, क्या सेवा करूं। पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अरे करो ना भाई, करो प्रभु जी, करो ना, करो। वो स्वयं आता है, मैं क्या सेवा करूं, क्या सेवा करूं। उत्तम सेवक। मध्यम सेवक संकेत पाते ही सेवा में लगता है। एक सर्वसाधारण कोई संकेत दिया जाता है या कोई सूचना होती है तो फिर वो लोग आते हैं सब, वो भी अच्छा है। यदि ऐसे सूचना न हुई होती तो शायद वो न आते, परंतु सुनकर आ जाते। तो मध्यम वर्ग के सेवक ये हो गए। तीसरे प्रकार के सेवक वो हैं कि उनको व्यक्तिगत रूप से जाके बताना पड़ता है, तभी वो करते हैं, उसके बिना वो नहीं करते हैं। उत्तम सेवक को भी कभी कभी आप जाके निजी बता सकते हैं कि हाँ आप कीजिए, परंतु जो उत्तम सेवक है वो अपनी ओर से भी सेवा ढूंढ लेते हैं। परंतु तीसरे प्रकार के सेवक को व्यक्तिगत रूप से जाके बताना पड़ता है कि आप ये करेंगे क्या, तो वो हाँ कर लेंगे। और चौथे प्रकार का सेवक वो है जो सेवा बताए जाने पर हिचकिचाता है, टालाटाल करता है, टालने की बात करता है, अगर मगर किंतु परंतु होता है और फिर दूसरे पे थोप के चला जाता है। ऐसे यहाँ पे लिखा कन्नड़ में था, उसके पीछे हिंदी में भी था। जय। तो ये चार प्रकार के सेवक। तो महाराज जी अपने यानी स्पष्ट और सटीक और सुंदर उत्तरों से जाना जाते हैं, और ऐसे उत्तरों के द्वारा उन्होंने, महाराज जी ने बहुत से लोगों को भक्त बनाया। तो आशा करते हैं, हमने एक प्रयास किया था छोटा सा और शीघ्रता में हुआ कि कुछ प्रश्नों का उत्तर महाराज के हृदय से भी जान सके कि क्या है उसका उत्तर। तो आशा करते हैं आपको इसमें आनंद भी आया होगा और ज्ञान भी प्राप्त हुआ होगा और प्रेरणा भी प्राप्त हुई होगी। तो इससे अगर हमारा आध्यात्मिक जीवन अच्छा बन सकता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए हम महाराज जी को पूरे हृदय से धन्यवाद देना चाहेंगे, आभार प्रकट करना चाहेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर हमें भक्तों ने थोड़े पूछा भी था कि महाराज से कुछ व्यक्तिगत प्रश्न भी पूछिए, लेकिन हम क्षमा चाहते हैं कि उसकी अनुमति नहीं मिली है। आशा करते हैं भविष्य में उसकी अनुमति मिल जाएगी तो हम वो प्रश्न कर सकेंगे। थैंक यू सो मच महाराज। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।